जन्म होगा तब तब मैं किसी की न किसी रूप में जन्म लूंगा और विधर्मियों का विनाश करूंगा। और जिस तरह से आपने कहा कि ये जो स्टालिन है और इनका वक्तव्य आ रहा है कि डेंगू और मलेरिया की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, तो मैं बताना चाहूंगी कि ये वो विधर्मी लोग हैं। आप सोच लीजिए कि अभिमान और घमंड किसी का ना आज तक टिका है ना टिकेगा। जो रावण था बहुत ही पराक्रमी था, बहुत ही शिव भक्त था और बहुत ही प्रकांड विद्वान, और जब उनका अहंकार उनके आड़े आया तो उनका भी समापन भगवान ने किया। इसी तरह हिरण्यकश्यप थे, उनका भी समापन भगवान ने किया। इसी तरह कंस का वध भी प्रभु श्री कृष्ण ने किया। तो जो विधर्मी होते हैं वो सनातन को मिटा नहीं सकते हैं, अपनी घमंड से नहीं। और मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारा सनातन अटल सत्य है और सदैव रहेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ एक विरोधी है। आप समझ सकते हैं कि इस समय जिस तरह से देश प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है और बढ़ रहा है, इसको कहीं ना कहीं इन लोगों को ये पच नहीं रहा है और इसी को ये पीछे करने के लिए कोई ना कोई मुद्दा ला रहे हैं। और सनातन को कोई पीछे कर सकता है? हमारे शाश्वत जो वैदिक काल से हमारा सनातन सत्य था, आदि था, अनंत था, वो सदैव रहेगा। अच्छा रनीता जी, बीजेपी का क्या मानना है और रनीता सिंह का व्यक्तिगत क्या मानना है इस टिप्पणी पर? देखिए, मेरा ये मानना है कि जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि विधर्मियों का विनाश होता है, मैं किसी ना किसी रूप में आता हूँ। और ये जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने, हम कहा करते थे कि हम विश्व गुरु होंगे, और आप देख सकते हैं जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने आगे चलते हुए लग रहा था कि वो हम लोग साक्षात्कार कर पा रहे हैं जो हमने कहा था कि विश्व गुरु होंगे, और हो चुके हैं। और भारत पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था और आगे भी होगा। और कहते हैं ना कि सूर्य पे अगर हम थूकेंगे तो वो छींटा कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ही पड़ेगा। तो इसी तरह से ये निश्चित है। और अभी इंग्लैंड के माननीय प्रधानमंत्री जी सुनक जी आए, उन्होंने जैसे ही पृथ्वी पे कदम रखा, भारत की सरजमी पे कदम रखा, उन्होंने कहा, हमारे प्रभु श्री राम का उद्घोष किया, जयघोष किया। और उन्होंने कहा कि भारत की पुण्य भूमि है, एक तपोभूमि है, और वो अक्षरधाम मंदिर में गए। तो देखिए, जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है वो हमारे भारत भूमि की तपोभूमि को प्रणाम करता है, राम प्रभु श्री राम का उद्घोष करता है। तो ये विधर्मी लोग जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, एक विधर्म का कार्य कर रहे हैं, अपने सनातन धर्म की अवहेलना कर रहे हैं। ऐसे जो आज के युग में जैसे उन्होंने जन्म लिया है अधर्म का नाश करने के लिए। बिल्कुल, देखिए, वो किसी एक धर्म को मानने वाले पक्षधर नहीं है। उन्होंने सभी धर्मों का बराबर सम्मान किया है और सदैव करते हैं। और जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, एक सामान्य व्यक्ति के बस की बात है नहीं। और आप योगी जी को ले लीजिए, एकदम संत पुरुष हैं। और प्रधानमंत्री जी तो जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, आपने देखा होगा, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी धर्मों का वो सम्मान करते हैं। उनके लिए व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष नहीं है। उनके लिए ये है कि कहाँ क्या अच्छा हो सकता है, हम किस तरह से देश को प्रगति के मार्ग पर ले जा सकते हैं। और वो आज के युग के प्रभु श्री राम है और योगी जी प्रभु श्री कृष्ण है। इसी तरह से उन्होंने अवतार लिया और आगे देश को बढ़ाएंगे। भारत का नाम विश्व पटल पे, वैश्विक पटल पे इसी तरह से अग्रणी रहेगा। तो यदि रनीता सिंह जी, जिनका कहना था कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से धर्म की रक्षा की है, जिस तरह से सभी धर्मों को साथ लेकर आगे बढ़ने की मुहिम चलाई है, देश आज तरक्की कर रहा है, विश्व गुरु बन रहा है। और जो विरोधी लोग हैं वो अधर्मी लोग हैं और वो धर्म को गाली देकर, धर्म को बुरा कह के, धर्म की तुलना डेंगू आदि, मलेरिया आदि से कर इस तरह से अपने विचार रख रहे हैं कि जैसे कोई असुर होता है और असुरों का नाश होना ही चाहिए। हालांकि देश की जनता आगामी 24 के चुनाव में बताएगी कि किस तरह से वो इस टिप्पणी को लेते हैं। लेकिन निश्चित रूप से व्यक्तिगत तौर पे ये सिर्फ रनीता सिंह जी का नहीं, जबकि मेरा भी मानना है कि सृष्टि के निर्माता को नमन करना आवश्यक है, चाहे वो किसी नाम से करें। और किसी भी धर्म को बुरा कहना या अपशब्द कहना